ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है पूज्यवर के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। 10 अक्टूबर 1983 के ब्रह्म मुहूर्त के वे पल मुझसे भुलाए नहीं भूलते। पूज्य गुरुदेव ने आत्मीयता पूर्वक कहा था, बेटा तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम करूंगा। प्यार में रंगे पूज्य गुरुदेव के ये शब्द आज भी उन क्षणों में गूंज उठते हैं जिन क्षणों में मेरे जीवन की कोई जटिल समस्या मुझे पंगु बना देती है। पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो मेरे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। पिताजी माताजी के देहावसान के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पर आ गई थी। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने के 23 साल बाद की बात है। पिछले कुछ समय से बीमार चल रही मेरी पत्नी श्रीमती कलावती देवी की डॉक्टरी जांच से पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। जब तक पता चला तब तक ये बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी, इसीलिए सभी प्रयासों के बावजूद उनका देहांत हो गया। अब पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी मुझ अकेले के कंधों पर ही आ गई थी। एक और मेरी बेटी सुषमा विवाह के योग्य हो चुकी थी और दूसरी ओर 2 छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी मुझे ही वहन करना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि नौकरी की 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद घर के इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। खैर, जैसे तैसे सुबह से देर रात तक अपने शरीर का दोहन करता हुआ मैं इन बच्चों के लालन पालन में लगा रहा। लेकिन इतने पर ही बस नहीं हुआ। दुर्भाग्य मानो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। इन दायित्वों के निर्वाह के दौर में प्रारब्ध ने मेरी एक और कठिन परीक्षा ली। घटना सन 2009 की है। अक्टूबर का महीना था। हजारीबाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निधि सरन ने बताया कि मुझे प्रोस्टेट के साथ किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत है। घर में छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी सुषमा ही थी। मेरी बीमारी की बात सुनकर दोनों सकते में आ गए। उन्होंने मेरे जीवन की रक्षा के लिए भीगी आंखों से पूज्यवर को याद किया और मुझे रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया। बस यहीं पर शुरू हुई नियति के साथ पूज्य गुरुदेव की जंग। यहाँ आकर उपचार के दौरान मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय और भी बिगड़ती चली गई। अंत में मुझे वहाँ के डॉक्टरों की सलाह पर 10 नवंबर 2009 को रांची के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा अंत निकट आया जानकर मेरे परिवार के लोग मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल आने लगे। नेफ्रोलॉजिस्ट मुझे नित्य 4 घंटे डायलिसिस पर रख रहे थे। एक दिन अस्पताल के डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि मेरी किडनी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। उन्हें बदलवा कर ही मुझे जिंदा रखा जा सकता है और वो भी कुछ ही समय के लिए। ये सुनकर मेरे बच्चों पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। अपोलो के इलाज से निराश होकर श्रद्धेय शैल जी व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को इस विपत्ति के बारे में फोन पर बताया गया। उन्होंने कहा कि प्राण रक्षा के लिए वे हम सबके आराध्य देव आचार्य श्री एवं वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे। इधर गायत्री शक्तिपीठ हजारीबाग के समस्त परिजन भी मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए गायत्री उपासना करने लगे। सामूहिक रूप से की जा रही उपासना प्रार्थना 16 नवंबर को फलीभूत हुई। दोपहर का समय था। मुझे आभास हुआ कि पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी मेरे सिरहाने के पास आकर मेरा सिर सहला रहे हैं। उनका स्नेहिल स्पर्श पाकर मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मुझे सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, बेटे हॉस्पिटल बदलो, कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है, इन सब की व्यवस्था हमने कर दी है। परिवार के लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए देश के नामचीन अस्पतालों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। अंततः मुझे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लूर ले जाने का निर्णय लिया गया। जैसे तैसे हम वेल्लूर पहुंचे। वेल्लूर हॉस्पिटल जाकर पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर से 1 सप्ताह बाद मुलाकात हो पाएगी। बस यहीं प्रारंभ हुई गुरुवर की लीला।
मैं व्हील चेयर पर बैठा युग ऋषि का ध्यान करने लगा। इसी बीच मेरे छोटे बेटे नरेंद्र को ऐसी अंधा प्रेरणा हुई कि वह बिना किसी की अनुमति लिए मेरे व्हील चेयर को दौड़ाते हुए नेफ्रोलॉजी विभाग पहुंचा और विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजेश जोसेफ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। डॉक्टर जोसेफ ने हमें देखकर असहज भाव से पूछा, क्या बात है? नरेंद्र ने रांची के अपोलो में चले इलाज से लेकर अब तक की स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्रार्थना की और अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट की फाइल उनके आगे रख दी। डॉक्टर जोसेफ ने रिपोर्ट देखकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल कल से ही मुझे आप जैसे किसी मरीज के आने का स्पष्ट पूर्वाभास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अगले दिन अकस्मात आने वाले किसी मरीज की अविलंब चिकित्सा के लिए मेरे प्रभु मुझे प्रेरित कर रहे हैं। सच पूछिए तो आज सुबह से ही मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहते हुए वे स्वयं अपने हाथों से मेरा व्हील चेयर संभाल कर डायलिसिस कक्ष की ओर चल पड़े। लगभग 4 घंटे तक डायलिसिस चलने के बाद मुझे बाहर लाया गया। डॉक्टर जोसेफ ने नरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट करने की या भविष्य में कभी भी डायलिसिस पर रखने की नौबत नहीं आएगी। कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सवेरे सवेरे डॉक्टर जोसेफ ने फोन पर निर्देश देकर ब्लड के विभिन्न टेस्ट करवाए। रिपोर्ट बता रही थी कि सुधार की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। 3 दिन बाद पुनः ब्लड टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आश्चर्यचकित करने वाली थी। अब तक मैं व्हील चेयर से उठकर कुछ कदम टहलने लायक हो चुका था। इस बीच कभी डायलिसिस पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 25 दिसंबर को डॉक्टर जोसेफ ने एक समारोह का आयोजन किया। इसमें मेरा बेटा नरेंद्र भी आमंत्रित था। उन्होंने नरेंद्र के समक्ष इस तथ्य का उद्घाटन किया कि 4 घंटे तक चली मेरी गहन चिकित्सा के दौरान कोई दैवी शक्ति उन्हें लगातार प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देश दे रही थी। डॉक्टर जोसेफ की बात सुनकर भाव विह्वलता में मेरे बेटे नरेंद्र की आंखें मुंद गईं। उसे लगा कि सामने गुरुदेव खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। प्रस्तुति शिव नारायण साहू भाई साहब, तापीन, हजारीबाग, झारखंड। उन दिनों मैं सिविल कोर्ट बलरामपुर में सर्विस कर रही थी। जून में कोर्ट की छुट्टियां होने को थीं। सन 2002 की बात है। इस बार हमने शांति कुंज में छुट्टियां बिताने की सोची। पहले तो कई लोग आने को तैयार थे, पर बाद में उन सभी ने अलग अलग कारणों से अपना प्रोग्राम बदल दिया और मैं अकेली रह गई। छुट्टियों के दिन होने के कारण ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, किंतु मुझे तो किसी भी हाल में शांति कुंज पहुंचना ही था। मन में ठान चुकी थी, सो अकेली ही रवाना हो गई। गोंडा से ट्रेन से 4 बाग स्टेशन लखनऊ पहुंची तो शाम के 4 बज चुके थे। दून एक्सप्रेस से जाना था, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर मैं अंदर से कांप उठी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन छूट गई। इसके बाद वाली ट्रेन जनता एक्सप्रेस में भी मैं नहीं चढ़ सकी। पता चला कि इसके बाद रात में कोई और ट्रेन नहीं है। मैं स्टेशन पर चिंतित बैठी थी, सोच रही थी काश ये समाचार छूटा होता और संयोगवश कोई ट्रेन आ जाती। रात गहरी होती गई और स्टेशन पर से भीड़ घटती ही जा रही थी। मेरा भय लगातार बढ़ता जा रहा था। पूरी रात मैं प्लेटफॉर्म पर अकेली कैसे रहूंगी? यहाँ तो किसी को भी नहीं जानती कि उसके घर जाकर रात बिता सकूं। चोर उचक्के ही आ जाएं या अकेली औरत देख किसी पर बदनियती ही सवार हो जाए तो क्या करूंगी? मन बार बार कहने लगा मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। आए दिन कितनी ही उल्टी सीधी घटनाएं घटती रहती हैं। अखबारों में रोज ही ऐसी खबरें छपती हैं। 10 की भीड़ में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना अलग बात है, पर यहाँ सुनसान रात में अनजान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहना, यही सब सोचकर मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। इतने में एक आदमी पास आकर खड़ा हो गया। मुझे उसके रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। वो मुझसे पूछने लगा, कहाँ जाना है? मैंने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, हरिद्वार।
उसने बात आगे बढ़ाने की चेष्टा की। मैं रेलवे का एम्प्लॉय हूँ। हरिद्वार की आखिरी ट्रेन जा चुकी है। अब वहाँ के लिए कोई ट्रेन आपको कल ही मिलेगी। मेरा रहा सहा होश भी गुम होने लगा। वहाँ से उठकर मैं टी स्टॉल के पास वाली बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी मेरे पास आकर बैठ गया और बेमतलब की बातें करने लगा। मैं पूरी तरह डर गई थी। जब और कोई उपाय नहीं दिखा तो आंखें मूंद कर गुरुदेव का ध्यान करने लगी। मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हुई बोली, हे गुरुदेव, अकेले घर से निकलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हो। मैं परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। मेरी आंखों में आंसू भरे थे। रोना चाहती थी किंतु रो नहीं रही थी। टहलते हुए स्टेशन के दूसरे छोर के पास पहुंच गई। एक खंबे के पास खड़ी हो गई। मैं डरी हुई थी क्योंकि वो आदमी मेरे आसपास ही रह रहा था। तभी मैंने देखा खंबे के पास जहाँ थोड़ी जगह होती है वहीं पर एक बूढ़े दंपत्ति बैठे हुए हैं। उनके पास 2 छोटी छोटी गठरियां थीं। मैं उन्हीं के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे उनके पास खड़े होने पर लग रहा था जैसे गुरुदेव मेरी करुण पुकार सुनकर स्वयं आ गए हों। मैं भी थोड़ी जगह पर बैठ गई और थोड़ी देर में बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? मैंने कहा, बाबा मुझे हरिद्वार जाना है किंतु हरिद्वार की दोनों ट्रेनें जा चुकी हैं। मैंने पता किया है तो मालूम हुआ कि हरिद्वार के लिए अब कोई ट्रेन नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। पूरे रात स्टेशन पर क्या करूँगी? बाबा बोले, अरे इसमें चिंता की क्या बात है, तुम्हें हरिद्वार ही जाना है ना। अभी एक ट्रेन आएगी इसी प्लेटफॉर्म पर जो सहारनपुर जाएगी। तुम लक्सर स्टेशन पर उतर जाना, वहाँ से हरिद्वार के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। पूरी रात स्टेशन पर बैठने से अच्छा है ट्रेन में रहोगी और सुरक्षित रहोगी। उनकी बात मुझे अच्छी लगी किंतु विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। चूंकि उनकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। इनको कैसे पता चला कि कौन सी ट्रेन आ रही है? किंतु न जाने क्यों मुझे उनकी बातों में सच्चाई भी लगी। उनकी वाणी में अजीब सी मिठास और अपनापन झलक रहा था। मैंने पूछा, बाबा आप सच कह रहे हैं? वे बोले, हाँ बेटी मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे भी हरिद्वार जाना है। अभी 10:30 बजे ट्रेन आएगी। मैंने सोचा इंतजार करने में क्या हर्ज है, अभी सच्चाई पता ही चल जाएगी। 30-35 मिनट की तो बात है, लेकिन उस स्थिति में भी एक एक मिनट पहाड़ जैसा बीत रहा था। आखिर 10:30 बजे वो ट्रेन आई। मैं अपना बैग लेकर बाबा के साथ चल दी ट्रेन में चढ़ने के लिए। मैंने सोचा बाबा बूढ़े हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा, बाबा पहले आप लोग चढ़ जाइए तब मैं चढ़ूंगी। बाबा बोले, अरे पहले तुम चढ़ो, हमारी चिंता मत करो। मैं ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में काफी भीड़ थी। मैंने सोचा वो लोग इसी ट्रेन में होंगे, लेकिन आसपास मुझे वो दिखाई नहीं पड़े। मैं पूरी रात ट्रेन में बैठी रही। हल्की झपकी लगती थी तो भी जाग जाती थी क्योंकि मुझे लक्सर स्टेशन पर उतरना था। पहली बार स्टेशन का नाम सुना था। सोचा कहीं भूल ना जाऊं। मैंने ट्रेन में बैठे व्यक्तियों से भी स्टेशन के बारे में पूछ लिया था। दूसरे दिन मैं लक्सर स्टेशन पर उतर गई। मैंने इंक्वायरी में जाकर हरिद्वार के लिए ट्रेन पूछी तो पता चला अभी 1 घंटे बाद ट्रेन आएगी। इस प्रकार गुरु कृपा से हरिद्वार आ गई। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचती हूँ मेरा हृदय गुरुवर के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। गुरुदेव की कृपा का कर्ज मैं इस जन्म में चुका ही नहीं सकती। प्रस्तुति अर्चना सिंह दीदी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।